Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day to all women. Happy Women's Day. Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. On the Women's International Day, I have with me Women Counselor for Mental Health. इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ पर्सपेक्टिव रहता है मेडिकल साइंस का और ख़ास इसका मैसेज रहेगा आज वुमेन्स डे पे. Today is 8th March and it is celebrated across the whole globe as International Women's Day. तो मेरे ख्याल से अगर मैंने पहले भी बोला आई एम फ्रॉम द मेंटल हेल्थ बैकग्राउंड, तो मैं बात कर लूँगी इसी के बारे में. अगर हम वुमेन्स का जो नफ्सियाती सेहत है उसकी ओर तवज्जो देंगे तो मुझे लगता है हमारे पास एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन जाएगा वुमेन्स के लिए एंड दे कैन एक्सेल इन एवरी फील्ड. अगर उनका जहन सही होगा तभी जाके वो हर एक फील्ड में एक्सेल करे, वेदर दैट माइट बी देयर स्कूलिंग, कॉलेज या कुछ भी हो, उस फील्ड में वो एक्सेल कर लेंगे जब भी उनका मेंटल हेल्थ हेल्दी होगा. ऐसे आप एग्जांपल्स दे सकते हो, ये चीज़ें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक मेंटल हेल्थ को डिग्रेड करने में या उस पर असर डालने में. देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्ट्रेस की. फैमिली स्ट्रेसेस आजकल अगर देख लेंगे, ये हर एक चीज़ से हम स्ट्रेस लेते हैं. आप देखो स्ट्रेस कितना है, कंपटीशन कितना बढ़ गया है. स्कूल की बात कर लेंगे, जो बच्चे स्कूल में होते हैं वो कंपटीशन, उनके घर वाले जो होते हैं वो अगर एवरेज बच्चा भी होगा वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सेल करे. अगर आपको 500 में से 450 नहीं आए तो घर ही नहीं आ जाना. ठीक है, ऐसी बात नहीं है. हमें बच्चों को बोलना है, आराम से हमें उनको एटमॉस्फेयर देना, हमें उनसे ऐसी डिमांड्स नहीं रखनी है जो वो बेचारे फुलफिल नहीं कर सकते. Any specific woman in your life who has inspired you and why she has inspired you? ओके, यस. आपको पता है जब मैंने कॉलेज, तब तक मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया था. वंस मैंने स्कूलिंग फिनिश की अपनी, उसके बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था एंड मैंने प्रोफेशनल कॉलेज मेडिकल जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर चूज़ किया एंड वहाँ पे एक टीचर थी जिसका नाम था डॉक्टर रज़िया. ठीक है, डॉक्टर रज़िया हमारी थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात करती थी एंड जब भी वो आती थी हमारी क्लास में लेक्चर देने, वो सबसे पहले हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर देते थे कि हम फ्रेंडली होते थे. यूजुअली आजकल बोर होते हैं लेक्चर देने में, तो वो आती थी, वो हमें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देते थे. नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, कल को आप वहाँ हो सकते हो, कल को यहाँ हो सकते हो. वो पहले वो 5 मिनट के लिए बहुत अच्छा ये लेक्चर देती थी, मॉरल एजुकेशन देती थी एंड अल्टीमेटली वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी एंड उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई. एट द एंड आपका कोई मैसेज रहेगा खासकर यंग गर्ल्स के लिए, यूथ ऑफ कश्मीर के लिए ऑन दिस वुमेन्स डे? यस, ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे मेरा मैसेज रहेगा यंग वुमेन्स के लिए कि आगे आ जाओ, डरो मत. अगर आपको लगता है कि यू कैन डू एक्सेल इन एवरी फील्ड तो आगे आ जाओ, सामने आ जाओ, डरो मत, किसी चीज़ से पीछे मत हटो. सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, डोंट, मतलब इस चीज़ को आप वीक पॉइंट मत बनाओ, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ कि कल को मैं कुछ ऐसा करूँगी कि सोसाइटी मुझ पर प्राउड करेगी. ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे ताकि हम जो वुमेंस के स्ट्रगल्स है या फिर जो वुमेंस की जो कंट्रीब्यूशन रहे सोसाइटी को, हम उसको रिप्रेजेंट कर पाए, हम उनको अप्रिशिएट कर पाए. अब आपने पूछा कि आपको कौन आपके रोल मॉडल्स हैं. मेरे रोल मॉडल्स एक तो सबसे पहले हमारी माँ, जिसको हम सुबह से शाम तक काम करते देखते हैं, मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, बी इट लाइफ होल्ड या फिर कोई भी काम, चाहे उसको अपने बच्चे की परवरिश करनी हो या फिर अपने घर का कोई काम करना हो, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करती है. दूसरी रोल मॉडल्स जो सबसे मेजर रोल प्ले करती है वो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है. अगर हम बात करें हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की, जो कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मम्मा है, वो हमें दिखाती है कि कैसे उसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, मतलब पहले सबसे फर्स्ट वुमेन थी जिसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना और उसके बाद उसने वो पहली इंडिपेंडेंट वुमेन थी. वो हमें दर्स देती है, चाहे फिर वो हमारे मतलब घर को मैनेज, हमारे हाउस होल्ड को मैनेज करने का ये हो, बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड वुमेन ऑन हर एरा वो थी. हम देखते हैं उसको हर लिहाज से, वो हमें सिखाती है कि कैसे हम पूरा मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में भी और अपने घर में भी, वो पूरा हमें सिखाती है. तो इसीलिए मेरे वो मेजर 2 रोल मॉडल्स है. अगर हमारे पास पेरेंटिंग का रोल आता है ना तो ज़्यादातर माँ का ही रोल आता है, क्योंकि अगर देखा जाए माँ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है बच्चे के इसमें. तो वुमेन्स को सीखना चाहिए कि लीडरशिप, मतलब वुमेन लीडरशिप कैसे करनी होती है, मतलब अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी चाहिए. पूरा एक उनके पास एक तर्ज होना चाहिए, जैसे उनको मतलब अपने रोल मॉडल्स को एक एक्यूरेट रोल मॉडल चुननी चाहिए, जैसे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा या हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा. उनको लेना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं जो हज़रत आयशा है वो बहुत बड़ी स्कॉलर थी अपने टाइम की, मोर देन 2000 हदीस उसने अपने टाइम पे लिखे है. तो फिर इतनी बड़ी स्कॉलर्स हमारे इस्लाम में है तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए.
یہ جو آپ نے کہی یہ بہت اچھی بات کی، اس پہ تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں گے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از ایجوکیشن، یا یہ اسلامک بھی ہے اور یہ سائنٹیفک آج کی جو نالج ہے، ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار وومن؟ اٹس موسٹ امپورٹنٹ. مطلب وومین کو چاہیے کہ وہ بہت مطلب دونوں طریقے سے، چاہے پھر وہ اس کی دینی تعلیم ہو یا دنیائی تعلیم ہو، بیلنس کر کے چلے. کیونکہ جب وہ بیلنس کر کے چلے گی نا، وہ اپنے بچے کو ایکسل کروا سکتی ہے، چاہے پھر وہ دنیا میں ہو یا پھر آخرت میں. اس کو دونوں اکٹھے لے کر چلا سکتی ہے، جس سے بچے ایک پلس پوائنٹ بن کے ایک بہت ہی بڑا لیڈر بن سکتے ہیں. میسج یہی رہے گی کہ آپ اپنے مطلب جو آپ ہے، آپ اپنے آپ کو پہچانو. کیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے تب جا کے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہو. تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے،